संविधान लागू होने से पहले ये 33 करोड़ देवी देवताओं ने 33 गो वार्ड सदस्य बनाया था देश भर में, 33 गो किरानी बनाया था, 33 गो चपरासी बनाया था, नहीं बनाया था। संविधान लागू होता है तो आज 33 लाख से ज्यादा ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, नेता हैं, उद्योगपति हैं। भाई साहब, किसमें ताकत है? संविधान में ताकत है कि भगवान में ताकत है, ये पत्थर में ताकत है, ये गोबर में ताकत है, जो आप इसके फेरा में पड़े हुए हैं। संविधान सभा में सैकड़ों लोग थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर उस संविधान सभा में नहीं होते, आपको क्या मिलने वाला था? हमको ये बता दीजिए कि कौन सा संविधान आपको मिलता? आपको वेद और पुराण छोड़ करके कोई दूसरा चीज नहीं मिलने वाला था। अकेला बाबा साहब ने हमको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय और गरिमा और महत्व, व्यक्ति की गरिमा को हमको पढ़ाया और दिया है। न रब ने दिया है, न रहबर ने दिया है, जो दिया है बुद्ध फूले अम्बेडकर ने दिया है, अम्बेडकर ने दिया है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धनसरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राष्ट्रपति का बेटा हो भंगी का संतान, सबकी शिक्षा चिकित्सा एक समान। कर्पूरी ठाकुर को यही बगल के धरती से कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए, कोई रिश्ता उनका नहीं छोड़ा था। यही मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोगों ने कौन सी गालियां नहीं दिया था? क्यों दिया था? कर्पूरी ठाकुर ने किसी का खेत उजाड़ा था, किसी का भैंस गाय खोला था, क्यों ऐसा किया था? जातियां नहीं होती है, यहाँ जातियां होती है, और जाति के आगे तो भगवान भी झुक जाता है। मंदिर से खेल के निकाला जाता है राष्ट्रपति को, और अंदर का बैठा हुआ भगवान मंदिर के अंदर एक शब्द नहीं बोलता है कि ये मेरे नालायक औलाद, मेरे औलाद को मंदिर से बाहर क्यों धक्के दे रहे हो? उसको क्यों नहीं बुलाते हो? हमारे जीवन में शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, हमारे जीवन में संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। इतनी कुरीतियां थी कि हम जी पाते थे तो वह प्रत्येक दिन लगता था कि कब मेरा प्राण छूट जाए, कि इस कष्ट से मुझे मुक्ति मिले। कि महिलाओं को शिव चर्चा से मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। जब एक समय था कि महिलाओं को स्तन ढकने के लिए टैक्स दिया जाता था, तो हमारी नगेली माता ने अपना स्तन टैक्स लेकर के उस टैक्स को रुकवाई थी बहनों। कि जब यहाँ रोड एक है, नोट एक है, टैक्स एक है, तो फिर शिक्षा और चिकित्सा नीति एक क्यों नहीं? इसी धरती से आगे मधुबनी में, झंझारपुर में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी साहब जब एक मंदिर में गए थे तो क्या हुआ था? मंदिर में जाने के बाद मुख्यमंत्री के रहते उस मंदिर को धोया गया था कि यह मंझिया, यह भुइया इस मंदिर को छू दिया है। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। राम मंदिर का शिलान्यास में उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनको नहीं बुलाया गया। क्यों? कि वो शूद्र जाति से आते हैं, और जब उनका उद्घाटन हुआ तब नहीं बुलाया गया। और जब पार्लियामेंट का जो नया पार्लियामेंट बना और उसके उद्घाटन समारोह में भी हमारे अभी जो राष्ट्रपति बनी हुई है मुर्मू साहिबा, उनको भी नहीं बुलाया गया। और ये अपने जन्मदिन पर एक मंदिर में जा रही थी तो इनको गर्भगृह में भी नहीं जाने दिया गया। रामनाथ कोविंद जी पति पत्नी शायद बालानाथ तिरुपति या पुष्कर में सीढ़ियों पर पूजा करके धक्के खा करके ये लौटे थे। यह दुनिया के किसी कोने में लागू हो सकता है कि जातियां नहीं है। कहीं रंग के आधार पर, कहीं मालिक और नौकर के आधार पर जाति हो सकता है, कहीं शोषक और शोषित के आधार पर जाति हो सकता है, लेकिन अगर जातियां नहीं है तो रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति थे, इससे बड़ा पद दुनिया में कोई भारत के अंदर नहीं हो सकता था। उनको मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया गया? द्रौपदी मुर्मू जो इस भारत के राष्ट्रपति हैं, उनको किसी उद्घाटन और शिलान्यास में और मंदिर गर्भगृह में क्यों नहीं जाने दिया गया? इस देश में जात से पहचान बनती है, इसलिए इस देश के, भारत के जितने भी बहुजन चिंतक हैं, शोषित पीड़ित वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी एक ही मांग रही है कि भारत के अंदर जातीय जनगणना कराओ और जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी दो। यही बातें हमारे मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे। यही बातें बिहार लेनिन, भारत लेनिन, अमर शहीद जगदेव प्रसाद कहते थे। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धनसरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90
धब्बे पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों कहते थे? राष्ट्रपति का बेटा हो भंगी का संतान, सबकी शिक्षा चिकित्सा एक समान, ये बोलते थे। क्यों कहते थे भाई? कर्पूरी ठाकुर को, यही बगल के धरती से कर्पूरी ठाकुर पैदा हुए, कोई रिश्ता उनका नहीं छोड़ा था। यही मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोगों ने कौन सी गालियां नहीं दिया था? क्यों दिया था? कर्पूरी ठाकुर ने किसी का खेत उजाड़ा था, किसी का भैंस गाय खोला था? क्यों ऐसा किया था? जातियां नहीं होती है, यहाँ जातियां होती है, और जाति के आगे तो भगवान भी झुक जाता है। मंदिर से खेल के निकाला जाता है राष्ट्रपति को, और अंदर का बैठा हुआ भगवान मंदिर के अंदर एक शब्द नहीं बोलता है कि ए मेरे और नालायक औलाद, मेरे औलाद को मंदिर से बाहर क्यों धक्के दे रहे हो, उसको क्यों नहीं बुलाते हो? संविधान सभा में सैकड़ों लोग थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर उस संविधान सभा में नहीं होते, आपको क्या मिलने वाला था? हमको यह बता दीजिए कि कौन सा संविधान आपको मिलता? आपको वेद और पुराण छोड़ करके कोई दूसरा चीज नहीं मिलने वाला था। अकेला बाबा साहब ने हमको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय और गरिमा और महत्व, व्यक्ति की गरिमा को हमको पढ़ाया और दिया है। जाति का जो स्वार्थ है, जातीय जो नशा है, वो मुद्दा पर हावी हो गया है। मुद्दा कोई नशा नहीं चढ़ा रहा है, जातीय नशा चढ़ा रहा है। ये जातीय नशा जब तक रहेगा तब तक हमारा संविधान नहीं बचेगा, आरक्षण नहीं बचेगा, सामाजिक न्याय नहीं बचेगा, धर्मनिरपेक्षता नहीं बचेगा। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब नहीं सहेंगे हकमारी, हम लेकर रहेंगे 90% हिस्सेदारी। चैलेंज करना चाहते हैं कि संविधान लागू होने से पहले ये 33 करोड़ देवी देवताओं ने 33 गो वार्ड सदस्य बनाया था देश भर में, 33 गो किरानी बनाया था, 33 गो चपरासी बनाया था? नहीं बनाया था। संविधान लागू होता है तो आज 33 लाख से ज्यादा ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, नेता हैं, उद्योगपति हैं। भाई साहब, किसमें ताकत है? संविधान में ताकत है कि भगवान में ताकत है? ये पत्थर में ताकत है कि ये गोबर में ताकत है, जो आप इसके फेरा में पड़े हुए हैं? देश 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ, और इस देश में जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले हम लोग जिस विधान से गाइडेड होते थे, जिस संविधान से हमारा देश चलता रहा, जिससे हमारे तमाम बहुजन नारकीय जीवन जीता रहा, उस संविधान के जगह, मनु के विधान के जगह एक संविधान बाबा साहब ने लिख कर दिया, जिसका नाम है संविधान। संविधान का अर्थ होता है समान विधान। तो इस विधान को हमको जानना होगा। जिस तरह से डॉक्टर बनने के लिए हमको बायोलॉजी का चयन करना पड़ता है आईएससी में, उस तरह से अगर आप अपने जीवन को नारकीय जीवन के बदले सार्थक जीवन जीना चाहते हैं, मर्यादित जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके लिए जो सिलेबस पर तैयार करके बाबा साहब ने दिया था, वो सिलेबस और कुछ नहीं है, हमारा संविधान है। तो संविधान कहता क्या है? अगर आज हम, पहले क्या होता था कि आप जब इतिहास में गौर करोगे तो पाओगे कि हमारे बहुजन समाज के बीच में आगे मटका, पीछे झाड़ू हुआ करता था। हमारे जीवन में शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था, हमारे जीवन में संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। इतनी कुरीतियां थी कि हम जी पाते थे तो वह प्रत्येक दिन लगता था कि कब मेरा प्राण छूट जाए, कि इस कष्ट से मुझे मुक्ति मिले। लेकिन बाबा साहब ने जिस संविधान की रचना की, वो संविधान एक ऐसा सिलेबस है, एक ऐसा विधान है, जिसको आप अगर पढ़ लेते हो, उससे हम संविधान की किताब में अगर पढ़ने की ललक जगह बैठते हो, तो तुम्हारे जीवन में आने वाली तमाम समस्याओं का निदान मिल सकता है। संविधान एक ऐसा पुस्तक है जो आपको आपकी जान की रक्षा करता है। पहला काम है जान की रक्षा करना। आज के दिन में अगर कहीं भी एक सबसे कमजोर तबका का भी व्यक्ति अगर कहीं से भी गुजरे, उसको कितना भी पैसे वाला आदमी अगर उसका ललेठी दाब के उसको मार देना चाहता है, वो नहीं मार सकता है। बगल में बैठा हुआ संविधान तुरंत संज्ञान लेगा और उसको भी जेल के सलाखों के अंदर रख देगा। अगर कोई आदमी
किसी के सम्मान के साथ ठेस पहुंचाता है, तो फिर वही बगल में बैठा हुआ संविधान के रूप में जो थाना है वह तुरंत संज्ञान लेगा और उसके मान के बदले उसके सम्मान में ठेस पहुंचाने के बदले उसको जेल में रख सकता है। और उसी तरह से अगर आपके माल की अगर कोई चोरी करती है, अगर आपके माल संपत्ति की अगर छिनताई करता है तो वो भी नहीं कर सकता है। लेकिन इस बात की जानकारी हमारे बहुजनों को नहीं है। हम लोग समझते हैं कि हमारे पास जो संपत्ति है, हमारे बाप पुरखा का जो दिया हुआ 1 कट्ठा 2 कट्ठा 1 बीघा 2 बीघा जमीन है, बैंक में जो पैसा है वही पैसा है। नहीं भाइयों, अरे आपके पास जितना इस देश के अडानी अंबानी के पास पैसा है, तो उसका अगर पैतृक संपत्ति को छोड़ दिया जाए तो उसके पास जितना संपत्ति है उतना संपत्ति इस देश के प्रत्येक नागरिक के पास है। इस देश में जितना भी सार्वजनिक जमीन है, जितना भी खदान है, जितना भी नहर नदी नाला पोखरा तालाब जल जंगल जमीन है, सभी में आपकी बराबर की हिस्सेदारी है। अब 1 कट्ठा जमीन के लिए अगर कोई आरी तोड़ देता है तो लड़ बैठते हो, लेकिन प्रत्येक दिन इस देश का हमारे जगदेव बाबू अमर शहीद जगदेव बाबू ने कहा था कि धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो ये जो 90 भाग है इसकी व्याख्या हमारा संविधान करता है कि आपके पास भी उसमें बराबर की हिस्सेदारी है और तुमको ही बराबर का सम्मान मान और माल हिस्सेदारी पाने की प्रस्तावना में इस बात को रख डाले हैं, संविधान में रख डाले हैं। इसीलिए हम लोगों को आज केवल संविधान को तन मन धन से अपनाने की जरूरत है। और जिस दिन हम संविधान को जान जाएंगे तो भारत के प्रत्येक लोगों को नागरिक बोध हो जाएगा। और जिस दिन नागरिक का बोध हो जाएगा उस दिन हम अपने वोट के महत्व को समझ पाएंगे, अपने अधिकार को समझ पाएंगे, अपने कर्तव्य को समझ पाएंगे। 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा। हमने गाड़ी में, अपने चाबी में, सभी जगह अपने घर पर 5 फीट बाय 3 फीट का बाबा साहब अम्बेडकर का झंडा फहराता रहता है। और हम जीते भी हैं, मरते भी हैं, 24 घंटा बाबा साहब के विचारधारा को जीते हैं। और इस तरह से अगर हमारे समाज के लोग अगर संविधान को पढ़ने की बात कर ले, संविधान को जान जाए, तो वो गरीब नहीं रहेगा, निश्चित तौर पर वो गुलाम नहीं रहेगा, वो आजाद हो जाएगा। उसका एक ही सिलेबस है, संविधान को जानना। कि महिलाओं को सिर्फ चर्चा से मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। जब एक समय था कि महिलाओं को स्तन ढकने के लिए टैक्स दिया जाता था, तो हमारी नगेली माता ने अपना स्तन टैक्स लेकर के उस टैक्स को रुकवाई थी बहनों। कि जब यहाँ रोड एक है, नोट एक है, टैक्स एक है, तो फिर शिक्षा और चिकित्सा नीति एक क्यों नहीं? चाहे कोई भी नेता हो जो हमारी एक समान शिक्षा चिकित्सा नीति की बात करेगी, मैं उसी को नेता बनाऊंगा। और ये भी आप लोग जान लीजिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी जितनी भागीदारी भी होनी चाहिए। कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का हो संतान, सबकी इच्छा शिक्षा एक समान। जातीय जनगणना सबसे पहले होना चाहिए और जातीय जनगणना के अनुसार हर जात को जितना संख्या है उसके अनुसार इस देश में हर व्यवस्था में जड़ जंगल से लेकर के जितना भी सरकारी व्यवस्था पत्रकारिता वगैरह राजनीति है सब में भागीदारी होनी चाहिए। और जो बहुजन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ये नारों के साथ आंदोलन होना चाहिए।